नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में चंद्रशेखर और योगी आदित्यनाथ के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वह यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में चंद्रशेखर ने भी चुनावों में हाथ आजमाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी की कोर कमेटी करती है, लेकिन अगर आप मेरी इच्छा पूछेंगे तो मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा जहां से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से लोगों पर जुल्म किए हैं उसका बदला लेने के लिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और उन्हें विधानसभा में घुसने नहीं दूंगा। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि योगी को हराने के लिए किसी मजबूत प्रत्याशी को ही मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं योगी को जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं उन्होंने बाकी विपक्षी दलों से भी अपील की है कि वे योगी के खिलाफ उनका समर्थन करें। चंद्रशेखर ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल से जनता को परेशान किया है। ऐसे में अब जनता इसका हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा चुनावों के दौरान भी कहा था कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, पर तब मेरा दल नहीं था। चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनावों में आसपा भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव लड़ेगी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता से बाहर करके ही दम लेगी। इस तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने यह साफ कर दिया कि आगामी चुनावों में योगी आदित्यनाथ को उनसे जोरदार टक्कर मिलने वाली है। जाहिर सी बात है कि राज्य में बढ़ते अपराध, महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक घटनाओं में वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार वैसे भी जनता के निशाने पर है और आगामी चुनावों में योगी सरकार की राह वैसे ही मुश्किल है। ऐसे में चंद्रशेखर ने योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करके एक तरह से भाजपा को घुटनों पर लाने की तैयारी कर ली है। देखें तो चंद्रशेखर ने योगी के खिलाफ अन्य दलों का समर्थन मांगा है। ऐसे में देखना यह है कि अन्य विपक्षी दल चंद्रशेखर का समर्थन करते हैं या नहीं। वैसे अगर अन्य विपक्षी दलों ने भी चंद्रशेखर को समर्थन दे दिया तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आगामी चुनावों में योगी आदित्यनाथ का क्या हश्र होने वाला है। धन्यवाद।